Today we are going to start Unit 8 and the topic title is Sports and Game. And the chapter number is 43 and topic is Guess the Sports. हमें यहाँ पजल गिवन है और हमें अक्रॉस एंड डाउन में हमको ये पजल जो है उसमें हमको गेम के नेम जो है वह फिल करने हैं. तो अ स्पोर्ट इज़ ए फन एक्टिविटी. स्पोर्ट एक फ़न एक्टिविटी होती है जिसको कि एंड इज प्लेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और टीम, जो कि इंडिविजुअली या टीम में जिसको खेला जाता है दैट कम्पीट अगेंस्ट वन अनदर टू विन अ गेम. और यह एक दूसरे के अगेंस्ट खेला जाता है एंड जीतने की कोशिश में की जाती है. और बॉडी को फिट रखने के लिए स्पोर्ट जो है एक अच्छा मीडियम है. नाउ सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन गिविंग इन हेल्प बॉक्स. इसमें ये पजल्स गिवन जिसको मैंने फिल कर दिया है. इसमें अक्रॉस में है अप टू डाउन में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि हमको गेम के नेम आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट वन इज इट इज़ एन आउटडोर स्पोर्ट played with an oval ball by two teams of 15 players each. यह एक आउटडोर स्पोर्ट है जो कि ओवल बॉल की हेल्प से खेला जाता है जिसमें एवरी टीम में ईच टीम में 15 प्लेयर्स होते हैं. एंड इस गेम का नाम है रग्बी. जो आपको सेकंड वाली पिक्चर दिख रही है जिसके हाथ में एक प्लेयर के हाथ में ओवल बॉल है, यह रग्बी गेम है. नेक्स्ट है रग्बी. जो गेम है वह ओवल बॉल जैसे जो फुटबॉल वाली बॉल होती है, लेकिन फुटबॉल वाली बॉल जो होती है वो राउंड शेप होती है. रग्बी जो है वह ओवल शेप बॉल से खेला जाता है. नेक्स्ट है सेकंड वन डाउन है, अप टू डाउन है. इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए. यह यूएसए का नेशनल स्पोर्ट है. एंड अ बैट एंड बॉल स्पोर्ट प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 9 प्लेयर ईच. और यह बैट एंड बॉल की हेल्प से खेला जाने वाला गेम है जिसमें टू टीम्स डिवाइड होती हैं और ईच टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं. एंड सेकंड का नेम है बेसबॉल. और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह यूएसए का नेशनल स्पोर्ट है. फर्स्ट थिंग दिस. एंड सेकंड थिंग ये कि यह क्रिकेट के जैसा ही होता है लेकिन इसमें जो बैट होता है वो राउंड शेप होता है. थर्ड अ टाइप ऑफ स्वॉर्ड फाइट इन विच द वेपन्स यूज्ड आर फॉइल, एपे एंड सैब्रे. ये एक स्वॉर्ड फाइट है. स्वॉर्ड फाइट का मतलब होता है तलवार. स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है. तो इसमें तलवार का एज अ वेपन यूज़ किया जाता है, लेकिन तलवार इसमें वैसी स्ट्रिक वाली नहीं होती, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है. जैसे कि पैंट में जो यूज़ करने वाली बेल्ट होती है उतनी फ्लेक्सिबल इसमें स्वॉर्ड का यूज़ किया जाता है. और जो स्वॉर्ड है उसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं. फॉइल, एपे या फिर सैब्रे. ये 3 टाइप में से कोई भी स्वॉर्ड का यूज किया जा सकता है. दिस इज स्वॉर्ड फाइटिंग. एंड और ये है इसके स्वॉर्ड के डिफरेंट वेराइटीज़, सैबर, फॉइल एंड एपे. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ baseball. Now next, fourth, a racket sport played with the rubber ball by 2 players or in doubles 4 on court at a time in a 4-walled court. यह एक रैकेट से खेला जाने वाला स्पोर्ट है जिसमें कि छोटी सी बॉल होती है और 4 दीवारी में इस गेम को खेला जाता है. और इसका नाम है स्क्वैश. मैंने आपको थर्ड वाले का नेम नहीं बताया. थर्ड वाले का जो नेम है स्वॉर्ड फाइटिंग का उसे बोलते हैं फेंसिंग. एंड फोर्थ वाले का नेम है स्क्वैश. इसमें आपने देखा होगा टीवीज़ वगैरह में ऐसे स्पोर्ट को खेलते हुए दिखाया जाता है कभी कभी कि
छोटी सी बॉल होती है, उसको दीवार पर मारना होता है, वॉल पर मारना होता है, फिर वो वापस आती है, फिर से उसे रैकेट से फिर से उसे वॉल पर ही स्ट्राइक करना होता है, और अगर वो बॉल जो नीचे गिर जाती है तो वहाँ पर पॉइंट हो जाता है। ये सिंगल्स में या डबल्स में खेला जा सकता है और ये इंडोर गेम है। नेक्स्ट है अ स्पोर्ट दैट कंटेन 3 इवेंट्स इन इट, डेडलिफ्ट, स्क्वैट एंड बेंच प्रेस, और इसका नेम है 5th वन का पावर लिफ्टिंग। ये एक पावर लिफ्टिंग गेम है जिसमें कि जो पावर को लिफ्ट करना होता है, मतलब वेट को लिफ्ट करना होता है, और इसमें 3 इवेंट्स हो सकते हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वैट एंड बेंच प्रेस। अब 6 वाला, इन दिस स्पोर्ट अ रेसलर कॉल्ड, रेसलर को क्या बोलते हैं, रिकिसी बोलते हैं, अटेम्प्ट टू पुश हिज अपोनेंट आउट ऑफ अ सर्कुलर रिंग। इस स्पोर्ट में जो रेसलर होते हैं, जो कुश्तीबाज होते हैं, वह उनको रिकिसी बोला जाता है, और जो रिकिसी होते हैं वह अपने अपोनेंट को सर्कुलर रिंग में, जो अपने जो सामने वाला होता है उसको सर्कुलर रिंग के बाहर गिराने की कोशिश करते हैं। और इस गेम का नेम है 6 सूमो रेसलिंग, और इन रेसलर्स को सूमो रेसलर भी बोला जाता है और रिकिसी भी इनको बोला जाता है। ये काफ़ी हैवी वेट होते हैं ये रिकिसी। नेक्स्ट है 7th, अ यूनिक स्पोर्ट ऑफ इंडिया इन विच, यह इंडिया का यूनिक स्पोर्ट है, इन विच वन टीम सेंड अ रेडार इनटू द हाफ ऑफ द अदर टीम, द रेडार हैज़ टू होल्ड हर हिज ब्रीथ ड्यूरिंग द एंटायर रेड चैंटिंग द वर्ड कबड्डी। अब आप इसका नाम ही समझ गए होंगे, इसका नाम क्या है, कबड्डी। यह इंडिया में खेला जाने वाला फेमस गेम है जिसमें कि एक प्लेयर जो होता है वह दूसरे टीम में जाता है और साथ में वह कबड्डी कबड्डी वर्ड को बोलते बोलते वो जाता है, लेकिन उसे अपनी ब्रीथ को होल्ड करना होता है। अगर वो अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पाता तो वह गेम को हार जाता है। नेक्स्ट है 8th, इन दिस स्पोर्ट द प्लेयर अटेम्प्ट टू स्कोर points by rolling a heavy ball along a flat surface to hit object called pins. 8th one, and it is bowling. यह बॉलिंग, ये वाला गेम है जो आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में, ये बॉलिंग गेम है जिसमें बॉल को एक फ्लैट सरफेस पर फेंका जाता है और जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इस बॉल से उन ऑब्जेक्ट को हिट किया जाता है, उनको गिराया जाता है। अगर हिट हो जाते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है, अदरवाइज यू लॉस द गेम। इन ऑब्जेक्ट्स को पिंस बोला जाता है। 9, it is a sport played in water by 2 teams each consisting of 7 players including the goalkeeper। यह ऐसा गेम है जो कि पानी में खेला जाता है 2 टीम्स में, और ईच टीम में 7 प्लेयर होते हैं और इसमें गोलकीपर भी होता है जिसको बोला जाता है वाटर पोलो। यह वाटर में ही खेला जाता है और दोनों टीम के साइड नेट होती है। बॉल को अपोजिट टीम को उस जो बॉल है उसको नेट पर हिट करना होता है। अगर हिट कर पाते हैं तो हिट करने वाली टीम जो है वह उसको पॉइंट मिलते जाते हैं, और जिसकी साइड वो नेट होती है उसको नेट को बॉल से हिट करने से बचाना होता है अपने हैंड से। अगर आप बचा लेते हो तो पॉइंट नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप नहीं बचा पाते तो पॉइंट हो जाता है। इस तरीके से इस गेम को खेला जाता है। नेक्स्ट है दिस स्पोर्ट इज प्लेड विद डिफरेंट कलर्ड बॉल्स ऑन अ लास्ट टेबल। ये आपको जो लास्ट टेबल दिख रही है यही इस गेम को क्या बोला जाता है, स्नूकर। ये कलर्ड बॉल से खेला जाता है एंड स्टिक से, एंड टेबल, बिलियर्ड टेबल जिसको बोलते हैं बिलियर्ड टेबल, एंड बिलियर्ड बॉल एंड बिलियर्ड स्टिक। फैक्ट टू नो
गोल्फ इज़ द ओनली स्पोर्ट ऑन द मून ऑन February 6, 1971। गोल्फ एक अकेला ऐसा स्पोर्ट है जिसको कि मून पर खेला गया था 6 फरवरी 1971 को। एलन शेपर्ड हिट अ गोल्फ बॉल ऑन द ल्यूनर सरफेस। एलन शेपर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने कि मून की सरफेस पर गोल्फ को खेला था और बॉल को फिर वहीं छोड़ दिया। वो बॉल आज भी वहीं मून की सरफेस पर ही है। नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू।